फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीके क्लासेस। आ गया हूं मैं फिर से लेकर आपके सामने एक नया वीडियो, एक नए सेट के साथ। और फ्रेंड्स, कहना यह है कि अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, इस वजह से थोड़ा वीडियो आपको लेट से मिल रहा होगा नोटिफिकेशन। तो उसके लिए डोंट वरी, आप लोग को सब चीज टाइम से मिलेगा। मेरा पूरा यही कोशिश रहेगा कि आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे हर चीज, ठीक है। और जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे ग्रुप डी के स्पेशल एकदम क्वेश्चन है, एकदम आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है इससे, ठीक है। तो इसको जरूर लगाएं इसे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं बेसिक लेवल से लेके अपना मॉडरेट लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। लो से लेकर हाई तक सब चीज इसमें होगा, ठीक है ना। इसके लिए डोंट वरी। और एंटीपीसी के लिए मैं अलग से एक प्रीवियस ईयर का टोटल आपके लिए सेट बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। और शेयर करने के बाद जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos 2 थीटा, यहाँ कह रहा है, ठीक है ना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है आपको, कभी भी यहाँ सिंपल आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमको यहाँ पता चल जाएगा इसका। और हम लोग को वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा, जैसे मैं बताया हूँ, वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यहीं पर क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा देखिए। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए, tan थीटा इक्वल टू ये कितना का वैल्यू होता है, tan 30 में वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो tan यहाँ पर है तो ये कट जाएगा सीधे सीधी। थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री आपको आ गया, ठीक है ना, तो cos 2 थीटा का वैल्यू आप आराम से इजीली एकदम निकाल लीजिएगा। cos 2 थीटा क्या होगा फ्रेंड, बताइए। अपना एकदम माइंड में पहले करके देखना है। मैं बार बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज कर ले, क्वेश्चन बनाए, बहुत बेनिफिट होगा। और अपना देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को एकदम एग्जाम में कोई वास्ट क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। अभी भी आप लोग देख चुके हैं जो एग्जाम हुआ है कितना इजी था, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं थी, सब चीज, ठीक है। अब देखिए, cos 2 थीटा में क्या होगा, cos 2 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिखाता हूं। ये क्या हो गया, cos में आपका 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। कोई दिक्कत, एकदम इजी में आ गया। आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, एक एक चीज बारीक से। छोटा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन नहीं आता है तो वही एग्जाम में क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एक्यूरेसी के साथ उतना स्पीड आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ 1/2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में 1/2 आपका इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसमें आपको माध्यिका निकालना है। अक्सर एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है ये आते रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पहले आप लोग को पहले कभी भी आरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम में आप सजा लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितने नंबर्स हैं, एन कितना है इसका। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे करना क्या। देखिए, यहाँ पर आके देख लेते हैं। पहले आरोही क्रम में सजाएं पहले, ठीक है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम समझते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में अगर आप सजाएंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें कौन सा, माइनस में जितना जो होगा उतना ही वो छोटा होगा, ठीक है। माइनस में 5, ठीक है ना, माइनस में 5 हो गया। उसके बाद क्या, माइनस में फिर क्या है, माइनस में 3 है, देखिएगा, माइनस में 3, फिर माइनस में 2, देखिए माइनस माइनस है, -5 सबसे छोटा, -3, फिर -2, और फिर आपका आ गया क्या है, 0, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, उसके बाद ये भी हो गया, फिर ये 0 भी हो गया। अब क्या बच रहा है आपका, देखिए यहाँ पर 1 तो एक ही बार है। ये भी देखना कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार लिखिए, फिर 1 हो गया। 1 के बाद देखिए 1 खत्म है। 1 के बाद देखिए यहाँ पर कहीं 2 नहीं दिख रहा है। 3 लिख लीजिए, 3 कहीं है, 3 नहीं है। 4 है, 4 यहाँ दिख गया आपको। 4 के बाद 5 है यहाँ पर, ठीक है। 7 है, 8 है, 9 है, नहीं है। उसके बाद 10 हो गया, ठीक है। देखिए 3 कहीं गड़बड़ा, एक नहीं मिल रहा है। देखिए, एक यहाँ पर आपका 4 2 बार है, देखिए 4 कितने बार है, 2 बार है,
यहां पर, फिर 4, उसके बाद आपका 5, ठीक है, उसके बाद 7 और ये 10। अब देखिए यहाँ पे 3 3 6 6 3 9 1 10, 3 3 6 9 10, देखिए 10 का 10 अंक है आपका, एकदम सही हो गया है ना। और हमने क्या कर लिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ने सजा लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू जब आपका आ रहा है 10, n क्या आ गया 10, तो फॉर्मूला क्या होगा आपको माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने क्या करते हैं हम लोग, n/2 प्लस में n/2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2, ठीक है, उसके बाद n/2 यानी 10/2वां पद। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया इस तरह का क्वेश्चन, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत आराम से आप लोग समझ आ जाएगा। प्लस में n/2, ठीक है, 10/2, अब प्लस में 1 वहां पद, ठीक है ना, वहां पद, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, यानी 1/2 प्लस में 5वां प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये 6वां पद, ठीक है। अब देखिए 1/2 5वां पद देखिए क्या है, सजाने के बाद 1 2 3 4 5, बोर्ड पे फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे बस देखते रहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वां पद क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस 1 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, एकदम सिंपल, मैं आराम से समझा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, इस चीज को समझिएगा। उसके बाद 1/2, 1 प्लस 4 क्या हो गया, 5 हो गया, ये आपका आ जाएगा 2.5। क्लियर है, नहीं समझ आ रहा है वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए 2.5 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सामने जो है ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो व्यंजक x टू द पावर 100 प्लस में 1/x टू द पावर 100 का सरलीकृत मान क्या होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कभी भी करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल दिख रहा होगा कि x का वैल्यू पता करेंगे, पावर करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 2 आ जाता तब क्या करेंगे, 2 का पावर 100 करने में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन टेक्निकली होता है, हालांकि हम इसका मान यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करके आप देखिए, अगर यहाँ पर x प्लस में 1/x इक्वल टू में 2 है, तो इस कौन सा एक ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करके 2 के इक्विवेलेंट कर देगा, यहां पर भी x यहां पर भी, यानी ऐसा कोई वैल्यू रखना है जो दोनों जगह एक ही वैल्यू रखेंगे, यहां 2 रखेंगे यहां पर भी 2 रखेंगे, तब हमारा 2 आना चाहिए। देखिए 1 प्लस में 1/1 इक्वल टू, देखिए 1 प्लस में 1 इक्वल टू, देखिए 2 आ गया ना, इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 इस सेटिस्फाइड कर रहा है, x इक्वल टू 1 जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंपल है, यहां पर 1 टू द पावर 100 होगा चाहे 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 100 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 पावर 100 1, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को टेक्निकली तुरंत सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि निकालने के लिए क्या है, इसको ऐसे भी आप निकाल सकते थे, x प्लस में 1/x है इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है, तो आप x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 2 इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकालिए। उसके बाद आपका जो है मान क्या होगा, एक ही आएगा, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ x का वैल्यू चूंकि सर्टिफाई कर रहा है इसलिए हम इसको डायरेक्ट पुट करके निकाल लिए। चलिए फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टिकलू का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी और बच्चे जो है घबरा जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह की घबराने की बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए इन दो वैल्यूज को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये भी पता होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी का खेल है यहाँ पर, और दूसरा खेल है साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा का खेल है, ठीक है ना। ये दो चीज आपको याद होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा जिसको भी याद है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री,
चलिए 10 डिग्री इसको रहने देते हैं। प्लस में इसको देखिए साइन 90 डिग्री, अगर 90 में डिग्री में से अगर हम 5 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या फ्रेंड्स हम लोग को 85 डिग्री मिलेगा? 85 डिग्री मिल जाएगा ना। तो इसको हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस में 5 डिग्री जब लिखेंगे इसको, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या? 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे ऐसे, देखिए हम दिखा देते हैं यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक थ्रू दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में आपको 10 डिग्री करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, बोलिए। और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर में आपका 10 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, थीटा थीटा मिल रहा है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये भी 1 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। कुछ नहीं था, आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर 2, यानी अब बी होगा इसका आंसर ऑप्शन बी में। देखिए 2 आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2 यहाँ पर है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समय और काम से प्रश्न मैंने लिया ही आप लोगों के लिए, ठीक है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को, देखिए ए + बी किसी कार्य को मिलकर कितना 28 दिन में करते हैं। पहले क्वेश्चन आप देखिए लीजिए, 28 दिनों में करते हैं। सी की सहायता से उस कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर। देखिए फ्रेंड्स, ए और बी किसी कार्य को, कोई भी काम है उसको ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी समय ले। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर सी आ जा रहा है, उसकी सहायता से बताया जा रहा है कि सी जब आ जा रहा है तब कितने दिन में कर दे रहा है? 21 दिन में समाप्त कर दे रहा है। अब पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तीनों मिलके क्या है? 21 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे कभी भी, देखिए मैक्सिमम जो 28 दिनों 84, देखिए इससे भी कट जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। 84 जब इसका एलसीएम हो गया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 84 हो गया। ये कितना? 4 हो जाएगा, 4 का रेशियो। और यहां पर आपका आ गया 3, ठीक है। 28 3 84 हो जाएगा। 3 और 6 3 6 6 2 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर, ये 3 ए प्लस बी मिलकर 3 के रेशियो से काम कर रहे हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 के रेशियो से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका सबसे पहले ए प्लस बी, ये तीनों का रेशियो 4 है और इसका रेशियो 3 है। अगर हमको सी का सिर्फ अकेला रेशियो निकालना है तो सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 के रेशियो से काम करेगा सी अकेला, ठीक है। 1 के रेशियो से काम करेगा, टोटल वर्क 84 था। सी को कितना समय लगेगा? लगा समय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? लगा समय बराबर कुछ नहीं है 84/1, यानी कितना? 84 दिन। 84 दिन आपका इसको सी को अकेले समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका मिल गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10% और 20% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न है। ये देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अब आपको ऐसे प्रश्न में मैंने बताया कि अगर बट्टे की बात आएगी क्या करना है फ्रेंड्स, आपको x प्लस में y माइनस में x y/100 कर देना है, ठीक है ना। अगर 3 दिया हो तो 2 निकाल, फिर तीसरे भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अब देखिए 10%, तो 10 जोड़ में 20 माइनस में 10 गुना में 20 अब बट्टे में 100। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, सिंपल। ये कितना हो गया? 30। 30 घटाओ में 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 28%। इसका क्या हो जाएगा? समतुल्य बट्टा हो जाएगा। उम्मीद करता समझ आओगे। इसके पहले भी मैंने ये प्रश्न को बताया हुआ है, आप लोग उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। 28% का होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स तो जरूर बोलिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में आता है वर्गमूल निकालने के लिए। अब वर्गमूल जो है बहुत से हमारे दोस्त क्या करेंगे, एकदम लगेंगे डायरेक्टली निकालने में भाग विधि द्वारा। देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी याद रखिएगा, अगर इस तरह का आ गया है मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही आपको पूछा है, ठीक है, कहीं पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बैट्रिकली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक से बता देता हूं, इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, आपको निकालना है किसका, 24,649 का निकालना है सपोज, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये यही क्वेश्चन भी है आपका, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे हम पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली हमारा वर्गमूल क्या होगा इसका, तो देखिए फ्रेंड्स ट्रिक क्या है, इकाई अंक क्या है आपका 9 है। ऐसा क्या अंक रखेंगे इकाई अंक में जिसका हम स्क्वायर करें तो 9 आए। तो पहला तो अंक हमको मिल गया 3 और दूसरा क्या हो जाता है 7, 7 7 49, इसलिए एक ले लेंगे 7, ठीक है। ये ट्रिक का क्वेश्चन मैंने इस तरह का पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया हुआ है। थोड़ा सा आवाज उसमें ढंग से नहीं आ रहा है, आप लोग हेडफोन लगा सुनेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है, देखिए 2 अंक छोड़कर, ठीक है, यहां से 246 को ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हमको करना है तो वर्ग खोजना पड़ेगा कि किसके अराउंड में है। जैसे 12 12 4400 कम पड़ रहा है, अभी आगे बढ़िए, 13 13 169 अभी भी कम पड़ रहा है 246 से, 14 14 196, 15 15 225 और 16 16 256। अगर हम 16 16 256 जा रहे हैं तो 256 ज्यादा हो जा रहा है फ्रेंड, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 15 15, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, यानी 157 153। ये दोनों में ही से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा कैसे पता चलेगा। तो 15 का क्या करना है, एक बढ़ाकर यानी 16 से गुना करिए, ठीक है। 15 छक्का 90 का 9, 15 का 15 15 9 क्या हो जाएगा 24, 240। अब देखिए 240 आ गया है, 240 जो है आपका क्या है, 240 से छोटा है कि बड़ा है। ये देखिए यहाँ क्या हो जा रहा है आपका 246 जो है बड़ा है, ये जो है बड़ा हो गया, इसलिए हम क्या लेंगे इस बड़े वाले को ले लेंगे, यानी 157 इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप करेंगे 157 गुना में 157 तो आप देखिएगा, आप पाइएगा कि 24,649 जो है आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इकाई अंक पूछ रहा है, गुणनफल के इकाई अंक को बताया। देखिए प्रश्न पढ़िए, 207 गुना 781 गुना 39 गुने 94 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत सारे दोस्त अगर जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, गुना करने लगेंगे। इकाई अंक तो पहला होता है भाई, इकाई अंक आएगा क्या, तो दोस्तों मैं बता दूं इकाई अंक कुछ नहीं होता है। इकाई अंक को क्या करना है आपका, इकाई जो जिसका आपको इकाई अंक दिख रहा है यहाँ पर 7 गुने में 1 गुने में 9 गुने में 4, सबके इकाई अंक को देखिए 7 गुने 1 गुने 9 गुने 4 गुना कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि इकाई अंक कौन सा है। 9 चौके 36, 36 और 7 छक 42, वहां करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, सारे इकाई अंक को गुना करके इकाई अंक देख लेना था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए अपने से पहले कि कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर sin x प्लस में cos x, ध्यान दीजिएगा sin x प्लस में cos x इक्वल टू आपका √3 cos x दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, cot x का वैल्यू आपको पूछ दिया है, ठीक है, cot x का वैल्यू पूछ दिया है। आप देखिए cos x अगर यहां से हट जाए तो ये वैल्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल आप अगर cos x बट्टा sin x करते हैं, सिंपल आप क्या करिए पहले cos x से डिवाइड कर दिया, सिंपल आपको दिख रहा है फटाक से cos से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा। हालांकि cot x से वैल्यू डायरेक्ट आंसर, लेकिन देखिए cos x दिख रहा है आपको, सीधे sin x बट्टे इसका भी cos x हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब cos x बट्टे में cos x, दोनों तरफ cos x से डिवाइड करेंगे, √3 cos x, समझिएगा बात को, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। ये क्या हो गया tan x हो गया, tan x इक्वल टू आपका आ गया, सॉरी tan x प्लस में 1 आ गया इक्वल टू में आपका √3, इसलिए क्या हो गया आपका tan x इक्वल टू हो गया, tan x इक्वल टू हो गया √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1 हो जाएगा ना। देखिए tan x इक्वल टू tan x प्लस 1 इतना है तो tan x √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल है, अगर cot x का वैल्यू हमको पता करना है, हालांकि आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इस तरह कुछ नहीं करना है। आप काम करिए कि आप अगर देखिए cot x का वैल्यू tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो हम cot x का वैल्यू उल्टा करेंगे तो 1/√3 माइनस में 1 हो जाएगा, 1/√3 माइनस 1। देखिए कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका क्या कर देंगे अब
हर का परिमेयकरण कर देंगे। √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1, ऊपर आपका हो जाएगा √3 प्लस में 1 बटे ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 प्लस 1/2 कॉटेज का वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर नहीं समझ आया मेरे दोस्तों तो इसको फिर से देख लीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सर्किल से रिलेटेड है। दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक वृत्त को एक बिंदु, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक वृत्त को एक बिंदु P पर काटती है जो वृत्त के बाहर है। यदि AB = 5 सेंटीमीटर और PB = 3 सेंटीमीटर, PD = 2 सेंटीमीटर हो तो CD क्या होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझिएगा। दो जीवाएं समझते हैं ना, जो सेंटर को नहीं छूती हो। ठीक है ना, जैसे कि ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दो जीवाएं AB, एक आपका AB है। ठीक है, और दूसरा क्या है, CD। ये AB है। ठीक है, ये क्या है, CD है। ठीक है, अब ये बता रहा है एक वृत्त को एक बिंदु P पर काटती है। अब देखिए, ये यहां आगे बढ़ गया, ये यहां आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बिंदु P पर काट दी। ठीक है, समझिएगा बात को। P पर काटती है जो वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, बोल भी दिया था। यदि AB = 5 सेंटीमीटर, AB क्या है, 5 सेंटीमीटर है। देखिए, और PB = 3 सेंटीमीटर, PB ये यहां पर 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर से। उसके बाद PD = 2 सेंटीमीटर, PD = 2 सेंटीमीटर। तो CD आपको निकालना है। CD को आप X मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या, अगर इस तरह का भी केस है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं PA, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, PA इंटू में PB, PA इंटू में PB इक्वल टू, अब इसको इक्वल करेंगे PC इक्वल टू में PC इंटू में PD। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। PA जो है यहां से यहां तक, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं AB प्लस में BP, AB प्लस में BP इंटू में PB। PC क्या हो जाएगा टोटल, ध्यान दीजिएगा। PC जो है यही तो है CD, आपको CD निकालना ही था। CD प्लस में PD इंटू में PD। ठीक है, अब देखिए AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, प्लस में BP कितना है, 3 सेंटीमीटर, PB कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, फिर से इक्वल टू CD कितना है, X मान लिया है, प्लस PD कितना है, 2 सेंटीमीटर, अब प्लस में PD फिर क्या है, 2 ही सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब देखिए 5 3 8 हो गया, 8 3 24 हो जाएगा। 24 इक्वल टू में इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब आपका हो गया 2x इक्वल टू आपका हो गया 24 में 4 गया 20, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 20/2 10। यानी CD जो वैल्यू है, CD क्या x माने थे, CD का वैल्यू आपका आ गया x इक्वल टू 10 आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया फिर से आप लोग वीडियो देखिएगा, 1-2 बार आप लोग क्लियर हो जाएगा। और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज फ्रेंड कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। जो भी भाई देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक करने के बाद और फ्रेंड्स को अपने शेयर जरूर करें। धीरे धीरे आप लोग का अगर आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।